हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीओसी के एक बार एरोमेटिसिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एरोमेटिसिटी की थ्योरी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, जिसमें डिवाइडेशन किया था कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में बात की थी। और आज हम उसको एग्जाम्पल की सहायता से विस्तृत रूप से समझेंगे कि एरोमेटिसिटी में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं और उनकी कैसे फाइंडिंग करते हैं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। तो आजकल के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्ज़ाम में आता है जो साइंस के। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। सबसे पहले हमें एरोमेटिसिटी में पता करने के लिए इसको प्लेनर देखनी होती है, ये प्लेनर है और नॉन प्लेनर है। यदि कोई भी कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो वह नॉन एरोमेटिक होगा। ये इसका पहले सबसे पहले यही पता करना है हमको कि प्लेनर है और नॉन प्लेनर। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं, ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। और एग्जाम्पल नंबर 2 भी नॉन प्लेनर है, तो ये क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। हम नॉन एरोमेटिक को एन से लिखेंगे जनरली, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। और उसके बाद में नॉन एरोमेटिक की पिछले वीडियो में हमने पहचान पड़ी थी, आप उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी। sp3 कार्बन, वह कार्बन जिस पर न तो पॉजिटिव हो, ना नेगेटिव हो, ना लोन पेयर हो, ना, वो sp3 कार्बन कहलाता है। sp3 कार्बन जिसमें उपस्थित है वो नॉन एरोमेटिक होगा, और जिस पर फ्री रेडिकल उपस्थित है वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, पहले आप उसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, तो दो sp3 कार्बन उपस्थित है, ये भी नॉन एरोमेटिक में काउंट करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 5 में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 5 नंबर। इसमें sp3 कार्बन नहीं है, कार्बन sp2 है इसमें, sp2 ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जिसमें उपस्थित होगा वो फ्री रेडिकल वाला नॉन एरोमेटिक होगा। आगे वीडियो में देखते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल में, सॉरी, इसमें भी sp3 उपस्थित है, क्योंकि इस कार्बन पर कुछ भी उपस्थित नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 7 में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें ये ना तो इसमें फ्री रेडिकल है और ना ही sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक तो होगा नहीं। अब उसको अपन को पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हमें पीछे और समझाया, इसमें और समझ देते हैं। यदि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नेगेटिव हो और लोन पेयर हो, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं है, और यदि फ्री रेडिकल है तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पर उससे कोई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्री रेडिकल होने पर आपको सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक में काउंट कर लेना उसको। तो इसमें देखते हैं, एक एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कितने होंगे? 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई, कितने पाई इलेक्ट्रॉन टोटल? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पीछे हमने बात की थी एक हक्कल रूल की और एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के रूल की। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के गुणनफल में है, तो 4n के, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। और जो नीचे हम एग्जाम्पल सहायता से और समझेंगे वो हक्कल के रूल का पालन करेगा। हक्कल का रूल होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। हमने संक्षिप्त रूप से बात की थी कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, और आगे हम और देखेंगे एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से समझेंगे। ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव का कुछ भी नहीं होता, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन 2। तो हक्कल रूल के अनुसार हमने पीछे वीडियो में बात की थी, जिसमें 2, 6, 10, 14 इस सीरीज के इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो एरोमेटिक होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक वो होगा जिसमें 2, 6, 10, 14, 18 इस प्रकार बढ़ते जाएं, और ये एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक वो होंगे जिसमें 4, 8, 12, 16 इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाए। तो आगे हम और देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों हम। इसमें देखते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला पीछे हमने समझा कौन सा होगा? एंटी एरोमेटिक। इसमें sp3, ये सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करने, जिसमें sp3 कार्बन और फ्री रेडिकल उपस्थित हो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखते हैं, इसमें ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ नहीं है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होता है? एरोमेटिक। इसमें देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक। इसको आपको पता करने के लिए, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक के बारे में विस्तृत जानने के लिए पीछे वाला वीडियो देखें आप। और अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं पॉजिटिव 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक। इसमें फ्री रेडिकल, आपको पहचान पकड़नी बस, नॉर्मली फ्री रेडिकल वाला नॉन एरोमेटिक। इसमें फ्री रेडिकल भी है और sp3 भी है, ये भी नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो होगा, जो असमतलीय होगा और फ्री रेडिकल उपस्थित होगा।
और बाकी दो और है जिसको पहचान अपवाद है, जो उसकी पहचान करेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे उनको भी आगे। इसमें देखते हैं फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं देखना है, सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक। 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इसमें 6 है, फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये फ्री रेडिकल उपस्थित है इस पर। इसमें देखते हैं 2, 4, 6, इसका 2 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना आपको सीखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक, ये इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ दोस्तों आप। और ये भी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद है। इसमें गिनने को तो यूँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये रियल में तो देखने से तो इसको एंटी एरोमेटिक बता सकते हैं, पर ये रियल में एंटी एरोमेटिक नहीं, क्योंकि इसकी शेप ये जनरली नॉन प्लेनर होता है। इसकी शेप होती है टब शेप जैसी, ध्यान रखना इसको, कोई बढ़िया वाला एग्जाम में पूछेगा कोई सवाल, इसकी शेप कैसी होती है। इसको बोलते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये अपवाद है, इसे नॉन एरोमेटिक पहचानना है, ये ध्यान रखना है आपको। जहाँ कहीं भी ये दिखे इसे नॉन एरोमेटिक कहते हैं, पीछे कई एग्जामों में आ चुका है, आरपीएससी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी इसे कहते हैं साइक्लो डेका पेंटाइन, ये भी नॉन एरोमेटिक है। इन दोनों को रट लेना है आपको, ध्यान में रखना है। ये लगने में तो एरोमेटिक जैसा लगता है आपको, पर एरोमेटिक नहीं है ये। इसको देखते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल को, नंबर 20 को। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, नेगेटिव है, 2 नेगेटिव का 4, 6, 8, 10, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर से सीरीज में पड़ा है, 2, 6, 10 एरोमेटिक। इसमें देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक। अगले एग्जाम्पल देखते हैं पाइरोल एंथ्रासीन, 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हो उसे एंथ्रासीन कहते हैं। इसमें कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। 14, 2, 6, 10, 14, ये सीरीज चलेगी एरोमेटिक। आगे वाले में देखते हैं ये पाइरोल, आपको ध्यान रखना है जिस पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर, डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों उपस्थित हो तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है, केवल एक को ही काउंट करना है, दोनों काउंट नहीं करने हैं, ओनली 1 काउंट। इसमें देखते हैं 2, 4 और एक लोन पेयर के 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। थायोफिन, थायोफिन भी इसके समान ही है, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। इसमें sp3 नॉन एरोमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये पिरिडीन का। इसकी सहायता से आपको ये समझना है कि यदि एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों उपस्थित हो तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता देनी है, और गिनना केवल एक ही है, दोनों को नहीं गिनना है। यहाँ पर केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, 2, 4, 6 एरोमेटिक। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने एरोमेटिसिटी के बारे में अच्छे से बात की थी। जो पिछले वीडियो में हमने अच्छे से देखा था कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, आप पहले जाके वो देखिए, उसके बाद में एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए प्रैक्टिस के लिए, और आरपीसी के एग्जामों के लिए, साइंस के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के नए कंटेंट, नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।